हे एवरीवन, वेलकम बैक मेरे चैनल निधि सिंह ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो ही रही होगी। सो मैं ये सिंपल सा लुक में ही आपको आज दिखने वाली हूँ इस ब्लॉग में। और मैं आप लोग को कुछ एक दो मंथ पहले शादी से रिलेटेड अपने तिलक का ब्लॉग शेयर किया था, तिलक तक का ब्लॉग शेयर किया था। सो आज मैं इस ब्लॉग में आप लोग को तिलक के बाद जो शादी में क्या क्या फंक्शन हुए थे वो सारा चीज़ इस ब्लॉग में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू करना और ब्लॉग को लास्ट तक देखना, ब्लॉग पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ और, जो भी मेरे तिलक वाले ब्लॉग को नहीं देखे हैं उनके लिए मैं इस ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में उस तिलक वाले ब्लॉग का भी लिंक दे दूंगी। तो जो भी चाहे वो तिलक वाले ब्लॉग को देखकर फिर ये वाले ब्लॉग देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ तिलक वाले ब्लॉग भी देख लीजिएगा और फिर इसको कंटिन्यू करिएगा तो अच्छा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और जो भी चैनल पर नहीं होंगे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तिलक के बाद मेरी यहाँ पे हल्दी लगने की बारी आ गई है। और सबसे पहले हम लोग के शादी में पंडित ही हल्दी लगाते हैं, तो यहाँ पे वो सारा विधि चल रहा है। और फिर यहाँ पे ये हल्दी है और यहाँ पे मैं जो हूँ ये मैं हूँ। और यहाँ पे ये बांस जो मंडप जो बनता है वो बनने के लिए उस पर हल्दी सिंदूर ये सब वगैरह लग रहा है शुभ के लिए। और यहाँ पे भी मेरे सारे मतलब मेरे पापा हैं, मेरे चाचा जी हैं, यहाँ पे भी चाचा हैं, यहाँ मेरे जीजा जी हैं, सारे मेरे घर के लोग हैं अपने। ये मेरी दीदी है। यहाँ पे हम लोगों का वो कलश का भी होता है। सबसे पहले कलश में ऐसे जल भर के सारा विधि विधान होता है, उतना डिटेल्स कुछ खास जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ये हाथी पे ही ऐसे कलश रख के सारा ये होता है। तो अब इसको आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे ये कलश का ही दीदी को पैसा मिल रहा है इस पे। बहन को ही करना होता है, बहन या भाभी करती है। तो यहाँ पे वो मेरी दीदी कर रही है और यहाँ पे माँ और दीदी है। यहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं और यहाँ भी। फिर यहाँ पे हम लोग का वो हल्दी का लगन जब लग जाता है, हल्दी का लगन जब हो जाता है तो उसके बाद हम लोग में माटी कोराई होता है। मतलब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा अपने घर के सामने में ही जहाँ अच्छा मिट्टी वगैरह हो वहाँ पर जाके कुछ कुछ विधि होता है। तो वो इसमें अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरा भाई है और मम्मी। यहाँ पे ये हजाम मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो हेयर काटने वाला जो बार्बर होता है ना, उससे ये विधि करवाया जाता है। तो ये यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरी बहन। ये सारा चीज़ पुजाई हो रहा है। ये ढोलक का पुजाई पहले किया जाता है, गीत मंगल सब होता है। और फिर यहाँ पे जो ये ना वो है क्या बोलते हैं, जो कुदारी, हाँ कुदाल है ये कुदाल से ना यहाँ पे सब चना वगैरह इसमें टीका वीका सब लगता है। और ये पूरा बहुत सारा चना फुलाया जाता है और फिर यही उस दिन मतलब सबको हाथ में पूरा अच्छे से दिया जाता है कि मतलब माटी कोराई का यही हम लोग का अपना विधि होता है इसमें। तो ये वाला है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो है चुन्नी, वो मैंने अपने दीदी का चुन्नी पहना हुआ था शादी वाला। तो यहाँ पे ऐसे मतलब लगन लग गया है तो ओढ़ के ही हम लोग बाहर निकलते हैं। और फिर यहाँ पे सबको सिंदूर लग रहा है। यहाँ पे मेरी भाभी है, मेरी दीदी की सास है और यहाँ पे भी सब कॉलोनी के भी लोग हैं। फिर यहाँ पे मेरी दीदी ही कर रही है, जहाँ हम लोग माटी कोड़ने के लिए बाहर में गए हुए हैं। यहाँ पे दीदी कर रही है ये वाला विधि। फिर यहाँ पे ये 5 बार किया जाता है और 5 छोटा छोटा टोकरी होता है जिसमें कि ये मिट्टी ऐसे चना के साथ में सब रखा जाता है। फिर यहाँ पे भी सब ऐसे ही हो रहा है। फिर ये टोकरी को मेरे माथे पे सटाकर विधि होता है। 5-6 लड़की लोग यहाँ पे बैठी होती है और वो लोग पे भी साथ में ऐसे बैठा के ये सब कुछ होता है। शादी में बहुत सारे विधि होते हैं ऐसे भी। तो यहाँ पे कुछ कुटाई हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे कूटा जाता है, पता नहीं क्या कूट रहा है, मम्मी लोग कुछ पता नहीं है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ, उस समय का है फोटो।
यहाँ पे उसी दिन हम लोग को रात में, मतलब हम लोग तो माटी कोराई करने चले गए और यहाँ पे पापा लोग सत्यनारायण भगवान का यहाँ पे पूजा चल रहा है, वो सारा चीज़ हो रहा है। फिर जब मैं वहाँ से आती हूँ तो यहाँ पे फिर मेरा कुछ कुछ काम रहता है, तो वो सब है इसमें। फिर यहाँ पे पूजा का ही है। ये पंडित जी हैं हमारे तरफ के, यही हमारी शादी करवाए, यही वाले पंडित जी हम लोग तीनों भाई बहन का शादी करवाए। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई है, कुछ कुछ विधि चल रहा है। फिर यहाँ पे ये कलश को पूरा देखो भरा जाता है जल से पूरा अच्छे से। इसमें ना 5 सुहागिन लोग जो हैं, जो शादीशुदा होती हैं, वो सब ऐसे टच करते हुए इसमें भरा जाता है पानी। और फिर यहाँ पे भी कलश का कुछ है, पूजा है। यहाँ पे भी मम्मी कुछ पता नहीं कर रही है, मेरी माँ। और यहाँ पे सबसे पहले फिर पंडित जी जो पहले आप लोग देखे वो हल्दी लगा दिए, उसके बाद सबसे पहले फिर मम्मी शायद लगाई थी, तब पापा फिर लगाए थे, फिर पापा लगाए। उसके बाद यहाँ पे भी फिर यहाँ पे मेरे बाबा जी लगाए, मतलब मेरे दादू। और फिर यहाँ पे ये पंडित जी भी कुछ पता नहीं कुछ विधि हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे नाना जी हैं, ये भी हैं सारे लोग। जहाँ पे मेरे दीदी के ससुर जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये भी मेरे चाचा हैं, मेरे भैया हैं, सारा लोग हल्दी का रस्म चल रहा है। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे मेरे जीजा जी हैं, मेरी बड़ी जो बहन है उनके हस्बैंड, और ये मेरी भाभी गांव से आई थी। वो इनको पूरा एक डब्बा जो आटा बोलते हैं, वो आटा पूरा इनके सर पे ऐसे रख दी थी। हम लोग मजाक भी बहुत होता शादी के समय में, तो पूरा आटा उनके सर पे गिरा दी थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी है, मतलब ये देवर हैं, ये भाभी हैं, तो मम्मी जो है पूरा वो हल्दी का पूरा लगा रही है मुंह में। ये सब पूरा मजाक हम लोग में होता है शादी वादी में। बहुत मज़ा आता है वो सब देखने में, वो देखने के बाद बहुत हंसी आता है। फिर यहाँ पे भी मम्मी कर रही है, सारा लोग यहाँ पे हल्दी का सारा रस्म चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी पूरा इनको आटा वाटा सब सर पे लगा दिए सब। यहाँ पे भी वही सब चल रहा है। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे भी हल्दी 5 जो सुहागिन लोगों की बात बताएं, वो हल्दी यहाँ पे मेरे को चढ़ा रहा है लोग। हल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है, और वो शादी में तो मतलब सबसे ज़्यादा ये मेन ये होता है। यहाँ पे भी वो चुमावन हो रहा है हम लोग में, वो चावल से ऐसे ऐसे चुमावन होता है। 5-6 जान, पता नहीं कितना कितना जान लोग करते हैं चुमावन। हल्दी का रस्म होने के बाद ये सब होता है। उसके बाद ये मेरा यहाँ पे असली शकल देखने मिलेगा विदाउट मेकअप। यहाँ पे मैं हूँ। कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। यहाँ पे ये चावल को ऐसे हाथ में लेकर, पता नहीं कुछ हो रहा है, याद नहीं है मुझे। यहाँ पे मेरी दी चुमावन हो रहा है, यहाँ पे भी ये सब चल रहा है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे ना कुंवरपत का भात ये शायद बन रहा है। और हम लोग में जैसे लड़की का शादी है, तो उसमें 5-6 लड़की लोग को बैठा के वो चावल कुछ खिलाया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रहा है। और लड़का का शादी है तो लड़का लोग को बैठा के खिलाया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ पेड़ वेर का कुछ शायद पूजा हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, चल रहा है। सारा फोटो मैं आप लोग से शेयर कर दे रही हूँ। और पता नहीं क्या क्या फंक्शन छोटा मोटा चल रहा है, वो अब इतना याद नहीं है उतना डिटेल्स में। ये सब चल रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिखाओ, यही है, ये 5 छोटी छोटी बच्चियों को खिलाया जाता है। तो यहाँ पे चावल, दही, पता नहीं चीनी वीनी सब ऐसे करके, हम लोग कुंवरपत का भात बोलते हैं। और यहाँ पे ये पूजा कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं ही खाऊंगी, और तब फिर और सब लड़की लोग खाएगी। और फिर यहाँ पे भी पूजा चल रहा है। फिर यहाँ पे मम्मी पापा ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा को ही कन्यादान करना था, तो सारा जो विधि है वो मम्मी पापा ही किए यहाँ पे भी। और यहाँ पे शायद, अच्छा यहाँ पे, हाँ एक मिनट इधर लाओ।
ये पूजा होने के बाद ना जो कुंवरपत का भात हो गया उसके बाद ना यहाँ पे बैंगल पहनाया जाता है, चूड़ी, जो शादी वाला जो चूड़ी होता है जो मैं पहनकर मतलब स्टेज वगैरह पे जयमाला के लिए जाऊंगी इसके नेक्स्ट वाले डे, वो यहाँ पे मेरे को हाथ में डाला जा रहा है बैंगल। अभी यहीं तक दिखाते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, और इसके आगे का जो फंक्शन होगा वो फिर नेक्स्ट भी आएगा, बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो आप लोग इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी चैनल पर न्यू होंगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे शादी से रिलेटेड है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरा इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ब्लॉग ही बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शादी लाइफ का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा सारा फंक्शन वगैरह, कैसा था, उसमें मैं कितनी छोटी थी और कैसी थी क्या थी वो सारा आप लोग देखना। और बस चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, लव यू ऑल, बाय बाय।